Only a few people in this world are born with a mission and vision to serve the society. Our guest for today is one of them. Please welcome Dr. Meenu Gabrani, who is a young, dynamic, and an award-winning social activist, along with being a homeopathic doctor by profession. Namaskar, Meenu ji. Welcome to Be Magnetic. नमस्कार मैम। तो मीनू जी, आपने होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का कैसे सोचा? मोनिका मैम, होम्योपैथी डॉक्टर बनना मेरा एक बचपन से, मैं अपने पापा के साथ समाज सेवा समिति के मेंबर जो रहे हैं उनके साथ मैं जाती थी। वहाँ डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक कैंप में अपनी सेवाएं देते थे, तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो तब से मेरे माइंड में आया कि मैं भी कुछ बड़ी होके ऐसा ही करूं। तो तभी से मेरे मन में था कि एक डॉक्टर ही है जो इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को या उसको हम हील कर पाते हैं। तो तभी से मेरा मन था कि एक डॉक्टर बनूं। धीरे धीरे मेरे पापा जो होम्योपैथी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, वो मुझे टाइम टाइम पे गाइड करते थे कि ये मेडिसिन इसमें काम कर रही है, तुम देखो बहुत अच्छा इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो तभी लगा कि ठीक है, पापा का सपना भी पूरा हो जाएगा और मेरा भी। तो इसलिए मैंने होम्योपैथी डॉक्टर बनने का किया, जिसमें मेरे पापा ने काफी मेरी सहयोग दिया। मेरे भाई भाभी और मेरे मदर ने काफी मुझे कोऑपरेट किया, पुशअप किया कि तुम कर सकती हो, तुम बनो डॉक्टर। तो इस तरह से मैंने डॉक्टर अपनी कंप्लीट करी और डिग्री कंप्लीट करी। ठीक है। तो होम्योपैथी डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि बहुत ही स्लो है या फिर काम ही नहीं करती है कुछ केसेस में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अक्सर मेरे कई पेशेंट्स भी आके मुझसे सवाल करते हैं, बट ऐसा नहीं है, होम्योपैथी स्लो वर्क करती है। जो केस हम कोई सर्जरी का केस अगर मेरे पास आया है, मैं उसको मेडिसिन से ठीक कर रही हूँ तो टेक ए टाइम, वो टाइम लेती है, एक लॉन्ग पीरियड लगता है उसको ठीक करने में, ताकि हम उसको जड़ तक खत्म करें। तो वो प्रोसेस लॉन्ग होता है बट स्लो नहीं होता। आजकल तो एक ही डोज से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेशेंट भी सरप्राइज होते हैं कि मैम होम्योपैथी ऐसा वर्क करती है। तो ऐसी एक शुरू से एक बना आ रहा है, धारणा सी बनी आ रही है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। तो काफी बार मेरे को सुनने को मिलता रहता है कि स्लो प्रोसेस रहता है इसका। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो एलोपैथी से मायूस हो जाते हैं, जिनको नहीं वहां से रिजल्ट मिलता, और फिर वो आपके पास आते हैं? अभी सडनली मैंने एक स्टोन का केस, गाल ब्लैडर स्टोन का केस मैंने वो ठीक करा, जिसकी 7 mm की स्टोन थी। जो काफी टाइम से एलोपैथी ले रहा था, बट कई महीने से परेशान था पेन से भी उसको काफी, क्योंकि स्टोन का पेन काफी सीवियर होता है। तो विद इन 1 वीक मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज थी कि एक हफ्ते में वो स्टोन, हमारी मेडिसिन तोड़ती है स्टोन को, तो एक हफ्ते में वो स्टोन निकल गई। और वो इतना हैप्पी हो कि स्टोन लेके आया कि मैम ये तो बहुत सरप्राइज हो गया, मैं इतने महीने से एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था बट आपकी होम्योपैथी ने इतना अच्छा काम करा, जो मुझे फेल ही नहीं था कि ऐसा भी होम्योपैथी में होता है। तो मतलब बहुत उसको खुश देखे, नेचुरली डॉक्टर को तो अच्छा लगता ही है अगर पेशेंट ठीक होता है। तो कई बार जॉइंट्स में इनके आते हैं जिनके घुटने की ग्रीस खत्म हो जाती है, जिनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप घुटने चेंज कराइए। तो जॉइंट्स पेन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थोड़ा लॉन्ग चलता है, बट जो ग्रीस वाला केस होता है वो हम मेडिसिन से ठीक करते हैं। एटलीस्ट जो थोड़ी सी कई बार चाल पेशेंट की टेढ़ी हो जाती है, चलने में उनको अनकम्फर्ट फील होता है, तो वो कई पेशेंट ऐसे मैंने ठीक करे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो 6-8 महीने में बिल्कुल परफेक्ट चलने लग गए। तो अच्छा, केसेस ऐसे रहते हैं। आजकल यूट्रस फाइब्राइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कुछ केसेस, 70% केसेस मेरे पास लेडीज के रहते हैं, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वो सर्जरी का केस जो सर्जन होते हैं वो तो नेचुरल यूट्रस रिमूव करने के लिए करते हैं, बट हमें लगता है कि अगर यूट्रस रिमूव से बचाया जा सके तो हम 3-4 महीने की मेडिसिन से हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पेशेंट सेटिस्फाई है मेरे, काफी 70% केस चल रहे हैं मेरे पास जो लेडीज के। और एक और बताना चाहूंगी मैं केस, ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग जिसको कहते हैं। हाँ जी। जिसका आई थिंक एलोपैथी में मैंने सुना नहीं है कभी किसी ने ठीक करा हो, बट मेरे पास इस टाइम 4 केस चल रहे हैं ल्यूकोडर्मा के, जो काफी अच्छे मतलब रिजल्ट हैं। और पेशेंट ये है कि लॉन्ग चलता है। फर्स्ट ऑफ पहले वो स्पॉट निकलने बंद होते हैं, धीरे धीरे उनपे स्किन की स्पॉटिंग आनी शुरू होती है, इस तरह से वो चलते हैं, बट लॉन्ग चलते हैं, बट लेकिन रिजल्ट है। मतलब मेरा जो 20 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा होम्योपैथी प्रैक्टिस का, तो मतलब मुझे तो लगा है कि होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो पेशेंट काफी है कि हाँ, नहीं पेशेंट काफी एलोपैथी से होम्योपैथी में आने लगे हैं। सबसे वो है कि बहुत मैंने देखे हैं जो बिल्कुल होम्योपैथी पे बिलीव करते हैं। इवन फीवर कितना मर्जी तेज होगा, नहीं हमें तो होम्योपैथी ही लेनी है। मेरे पास हैं कई पेशेंट जो परमानेंट रहते हैं, जो मेरे तो स्टार्टिंग अप होती है तो उसको कवर कर लेते हैं, प्रॉब्लम बढ़े नहीं। तो हमें बिलीव करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैम, करना चाहिए बिलीव।
तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर होने के अलावा आप समाज की किस तरह सेवा कर रही हैं? मैम, समाज सेवा करना मेरा शुरू से ही मतलब मेरा एक बहुत अच्छा वो रहा है कि मुझे मन से मतलब मेरी रही है कि मैं थोड़ा पब्लिक वो रखूं। तो मैंने 3 एनजीओ ज्वाइन की हुई हैं। ओके। पहली एनजीओ मेरी दिल्ली की है, एआर फाउंडेशन करके, जिसकी फाउंडर नीलिमा ठाकुर जी हैं। नीलिमा ठाकुर और मैं एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे जहाँ 51 इन्फ्लुएंस सोनीपत से 51 लेडीज को अवार्ड मिलना था। तो उसमें उनका भी नाम था, मेरा भी नाम था। तो वो मुझे थोड़ा देखते रहते थे कि मैं थोड़ा सोशल वर्क करती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे जोड़ने के लिए मुझे वो किया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आप जुड़ो। तो मैं उस फाउंडेशन से जुड़ी। तो उस फाउंडेशन में मैं मेडिकल हेड उसमें हूँ। हमारा मेन ये रहता है कि हम अगर कुछ मनी वाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपने तन से तो सेवा दे उनको। तो हम कैंप वगैरह लगाते हैं। इसके साथ ही हमारी एक विशाल एजुकेशन ट्रस्ट जुड़ी है नरेला की, एआर फाउंडेशन के साथ। तो वहाँ हमने स्लम एरिया के बच्चों के लिए हमने एक स्कूल ओपन भी किया हुआ है जिसमें झुग्गी झोपड़ी के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और हमने 5 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं जिनकी फी का पूरा खर्चा जो है हमारी एनजीओ की टीम लेती है। चाहे वो हम अपने सर्कल से कलेक्ट करें, तो इसमें पूरी टीम मिलके वो अमाउंट कलेक्ट करती है और हम आगे उसकी पूरी डिटेल हम सबको भेजते हैं, जिनसे भी हम कोई 250 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है। तो इस तरह हमारा ये चलता है इसमें एनजीओ का। और दूसरी एनजीओ है हमारी जो सोनीपत से है, सारथी ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन सतपाल सिंह अलावत जी हैं। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे भी मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। और इसमें मैं इस वाली हमारी जो सारथी ट्रस्ट है उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे हूँ। तो हमारा इसमें क्या रहता है, जल बचाओ अभियान, जो आजकल जल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, उसको बचाने के लिए हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, थोड़ा अवेयर करते रहते हैं ताकि सब लोग इसमें थोड़ा अवेयर रहे। जल बचाओ अभियान। दूसरा हमारा रहता है बेटी बचाओ अभियान, कि बेटियों को आजकल हम पढ़ाई में आगे करें। वो भी हमारा एक पूरा सेमिनार चलता है, एक प्रोग्राम हम लोग वो करते हैं जिसमें हम लोग जो यंग जनरेशन होती है उनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड फंक्शन करते हैं। और तीसरा हमारा रहता है इसमें कन्या भ्रूण हत्या का एक सेमिनार रहता है हमारा। नवरात्रों के जो डेज में हम लोग रखते हैं, उसका मोटिव मेन सेमिनार ये होता है, कन्या भ्रूण हत्या आखिर कब तक। कि ये हम लोग कन्याओं को पूछते हैं। इन दिनों तो हम बिल्कुल उनको देवी बना देते हैं, और वैसे हम लोगों की कोख में हत्या कर देते हैं। तो भाई कब तक आप इस चीज को करेंगे। तो वो एक मोटिवेशन के लिए हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि लोग अवेयर हों। इस बहाने लोग 4 लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, तो और थोड़ा हमारे। और एक हमारा इस टीम का जो रहता है, मेन जो रहता है, सोनीपत रतन अवार्ड। सोनीपत से 10 पर्सन हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो समाज सेवा में किसी किसी भी फील्ड में जो लोग वो हो। पीछे हमने एक लेडीज वुमेन्स का ही मोस्टली इसमें होता है। इसमें तो पीछे एक लेडी थी जो करनाल में ट्रक बस ड्राइवर थी। तो ये था कि बस ड्राइवर होना अपने आप में लेडीज का बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हम लोग सिलेक्ट करके इन पर्सन्स को वो करते हैं। इसी में हमारा 8 वुमेन ऑफ द ईयर का भी रहता है, जिसमें हम हरियाणा की 8 लेडीज को चुनते हैं। और मेरी एक खुशकिस्मती रही कि लास्ट ईयर ये एक अवार्ड मुझे भी मिला था, 8 वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस तरह से थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा काम करें। और एक सोनीपत की और एनजीओ है, नेकी की राह। नेकी की गुल्लक के नाम से भी फेमस है। डॉक्टर गौरव शर्मा है इसके चेयरपर्सन। तो उसमें भी यही रहता है कि हम लोग जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ द्रोण विद्यापीठ है स्कूल, उसमें क्लासेस लेते हैं हम लोग। उसमें वो हम लोग वेकेशंस में कैंप्स लगाते हैं, जिसमें एक मेडिकल कैंप भी लगता है, जो जिसका वो उसमें रहता है, मेरी सेवाएं रहती है। बच्चों का चेकअप हो जाता है, बच्चों से मिलना होता है। बच्चों से मिलकर इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा वो हो जाता है हमारा। तो इस तरह से थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सब जगह रहता है। जितना टाइम हम निकाल पाते हैं कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना आप स्पेशल बच्चों पे भी काम कर रही हैं। हाँ जी मोनिका मैम, स्पेशल बच्चों पे मेरा काम रहता है। लिटिल एंजल इंक्लूसिव स्कूल में मेरी विजिट्स रहती हैं, वॉलंटरी विजिट्स रहती हैं, जो मैं एवरी वेडनेसडे 1 घंटे के लिए जाती हूँ। तो उन बच्चों पे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, उन पे मेरा होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मैं 2017 से इंक्लूसिव से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे फर्स्ट अवार्ड भी वहीं 2017 में मिला था, इसी बच्चों पे काम करने के लिए। तो वो मेरा फर्स्ट अवार्ड था। तो मेरी इच्छा है इन बच्चों के साथ काम करके एक अलग ही सुकून मिलता है। तो इन बच्चों के लिए मैं जितना कर पाती हूँ, मैं रहता है मुझे कि मैं करूँ, और करती भी रहूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ। तो जब तक मैं विजिट्स दे सकती हूँ मैं देती रहूंगी मैम। तो डॉक्टर साहब, आप जो इतना काम कर रही हैं, आप क्लिनिक चलाती हैं, फैमिली को भी देखती हैं, सोशली भी आप काफी एक्टिव हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? बात तो सही है मैम, अकेले तो मैनेज नहीं हो पाता, क्लिनिक भी चलाना और बाहर सोशल वर्क के लिए बाहर भी जाना।
तो उसमें मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे इन-लॉज का, मेरे हस्बैंड का, बच्चों का, जो सब मुझे कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, करो। तो बस इस बहाने में वो लोग घर देखते हैं, तभी मैं निकल पाती हूँ, और सबके सहयोग के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं एक ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि सोशल जो काम करना चाहते हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो थोड़ा मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़े हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी हम ये काम कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यदि किसी को कोई सी तरह की मदद की जरूरत हो या फिर कोई आपसे जुड़ना चाहे आपका सहयोग करने के लिए समाज सेवा में, तो वो किस तरह जुड़ सकता है आप? मैम सबको, सबके नंबर्स हम अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ से कोई जुड़ना चाहता है तो आप मेरा नंबर रिकमेंड कर सकते हैं। किसी को हेल्प चाहिए, जेन्युइन हेल्प होगी तो टीम जरूर करेगी। किसी को ब्लड, जैसे ब्लड कई बार होता है कि किसी ने भी उसमें डाल दिया, हमारे ग्रुप बना हुआ है जो हमारा ट्रस्ट का, कि भाई यहाँ ब्लड की जरूरत है, तो कोई ना कोई मेंबर कहीं ना कहीं से अरेंज 100% कर देगा। तो इस तरह से हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब दे देते हैं। हर कोई वो नहीं होती, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। किसी भी वे में आप हेल्प कर सकते हैं। हमारी क्लोथ ड्राइव भी चलती है, जो पुराने कपड़े हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो हम इकट्ठे करके नेरेला में, हमारा जो एरिया है स्लम एरिया, हम रोड ड्राइव करते हैं। सब अपने क्लोथ्स इकट्ठे करके वहाँ डोनेट करते हैं। ठीक है। तो कोई यदि आपसे फोन पे कांटेक्ट करेगा तो आप आगे की डिटेल्स बिल्कुल दे देंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज मैम ये रहेगा कि थोड़ा बहुत अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम आप दूसरों के लिए भी निकालिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। अब ये है कि प्रोफेशन तो आपका अपनी जगह है कि आप एक आपके डॉक्टर हैं तो आप कर रहे हैं, बट अगर कुछ हटके उससे काम करेंगे तो उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। बिल्कुल, तो ये रहेगा थोड़ा सा टाइम आप सोशल के लिए रखना जरूरी है, ताकि आप खुद को भी अच्छा लगे। बहुत अच्छी बात कही कि अपने रेगुलर प्रोफेशन के साथ हमें समाज सेवा भी कुछ हद तक करनी चाहिए। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।